दोस्तों, आज मैं आपको ई श्रम कार्ड कैसे बनाते हैं ये सिखाऊंगा। लेकिन ई श्रम कार्ड बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ई श्रम कार्ड किन व्यक्तियों के लिए है और इसको बनाने के क्या फ़ायदे हैं। भारत में ज़्यादातर लोग मज़दूर और कामगार का काम करते हैं। इन कामगारों की आमदनी दिहाड़ी मजदूरी पर टिकी होती है और आर्थिक स्थिति मजबूत ना होने के कारण इन कामगारों के पास अपने भविष्य को सुरक्षित करने कोई खास योजना नहीं होती है। इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने देश के श्रमिकों और कामगारों के लिए ई श्रम कार्ड की शुरुआत की है। ई श्रम कार्ड बनाने पर लाभार्थी बीमा योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए का बीमा कवर मिलता है। लेकिन आपको ई श्रम कार्ड बनाने से पहले कुछ नियम पता होने चाहिए, नहीं तो आपको शायद कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ई श्रम कार्ड योजना विशेष तौर पर असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए है, परंतु अगर आप संगठित क्षेत्र से आते हैं तो आप ई श्रम कार्ड पर मिलने वाले लाभों का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। इसी के साथ ईपीएफओ और ईएसआईसी के सदस्य भी ई श्रम कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। पीएफ खाता धारक भी अपना ई श्रम कार्ड नहीं बनवा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि आप कैसे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ई श्रम कार्ड के लिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने गूगल क्रोम पे आ जाना है और गूगल पर सर्च करना है ishram.gov.in। मैं जल्दी से टाइप करता हूँ। जब आप इस साइट को खोलेंगे तो आपके पास ई श्रम की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। अब यहाँ पर आपको रजिस्टर करने के लिए और यहाँ पर पहले लिंक पर क्लिक करना है, रजिस्टर ऑन ई श्रम। और इसके बाद आपके पास एक और अलग वेबसाइट खुल जाएगी जहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि आपका आधार कार्ड नंबर चाहिए इसके लिए, और ई श्रम बनाने के रिलेटेड सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पर सेल्फ रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ चुका है, तो जहाँ पर आपको मैंने अपना नंबर डाल लिया है। अगर आप ईपीएफओ की सर्विस में है गवर्नमेंट की तो आप इसे फिल नहीं कर सकते, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो इसके बाद आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपको एक ओटीपी आएगा जिसे आपको कॉपी कर लेना है। जैसे ही आप ओटीपी को कॉपी करके उसे सबमिट करेंगे तो आपके पास एक और वेबसाइट खुल जाएगी जिस पे आपको आपका आधार कार्ड नंबर डालना होगा। अपना आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना होगा। आपको एक मैसेज आएगा जिसे आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना होगा। अब यहाँ पर आपकी सारी जानकारी आ चुकी है। तो अब आपको यहाँ पर अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, जो पर्सनल पर्टिकुलर एज पर आधार कार्ड, ये सब कुछ आपके सामने खुल चुका है। यहाँ पर टिक करना होगा आपको। क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल करनी होगी, जिसमें आप कोई इमरजेंसी नंबर डाल सकते हैं, अपनी ईमेल आईडी डाल सकते हैं, नीचे आप मैरिटल स्टेटस चूज कर लेंगे। इसके बाद फादर नेम डालेंगे, सोशल कैटेगरी आप चूज कर लेंगे, आप किस कैटेगरी में आते हैं, ब्लड ग्रुप आप यहाँ पर चूज कर लेंगे। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो आप यस करेंगे और यहाँ पर नॉमिनी की डिटेल्स फिल कर देंगे जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं। और अगर आपको नॉमिनी ऐड नहीं करना है तो इसको आप नो रखेंगे।
इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद आपको अपना रेजिडेंशियल एड्रेस फिल करना होगा। पहले आप चूज कर लेंगे होम स्टेट, जिस स्टेट में आपका घर है आप वो स्टेट चूज कर लेंगे। अपना हाउस नंबर, लोकेलिटी, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड डालेंगे। इस लोकेशन पर आप कितने टाइम से रह रहे हैं वो आप यहाँ पर चूज कर लेंगे। अगर आप माइग्रेंट वर्कर हैं यानी किसी दूसरे स्टेट में काम करते हैं तो इसको आप यस करेंगे और यहाँ पर आप रीजन चूज कर लेंगे माइग्रेशन का, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, एजुकेशन के लिए, शादी के लिए। तो आप यहाँ पर कोई भी एक ऑप्शन चूज कर लेंगे या फिर आप अदर चूज कर लेंगे। लेकिन अगर आप माइग्रेंट वर्कर नहीं है, दूसरे स्टेट में काम नहीं करते तो आप नो करेंगे। अगर आपका करंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप इसको चेक रखेंगे। लेकिन अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो इसको आप अनचेक करेंगे और यहाँ पर परमानेंट एड्रेस अलग से फिल करेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद आपको अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन चूज करनी होगी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो आप पहला ऑप्शन चूज कर लेंगे, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप यहाँ से ऑप्शन चूज करेंगे आप कितना पढ़े लिखे हैं। अगर आप चाहें तो अपना एजुकेशन सर्टिफिकेट अपलोड भी कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है। इसके बाद आपको अपनी मंथली इनकम चूज करनी होगी, मंथली आप कितना कमा लेते हैं। अगर आप चाहें तो इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद आपको अपना ऑक्यूपेशन चूज करना होगा, आप काम क्या करते हैं। इसके दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ पर टाइप करेंगे अपना ऑक्यूपेशन, जैसे कि अगर आप कारपेंटर है तो आप यहाँ पर कारपेंटर लिख देंगे, वरना आप इस इन्फो आइकन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी और इसमें आपको सभी कामों की एक लिस्ट मिल जाएगी और सभी कामों के सामने एक कोड लिखा हुआ है, वो कोड आपको यहाँ से लेना होगा। जैसे कि अगर आप कार टैक्सी वैन ड्राइवर है तो इसका कोड है 8322। इसी तरह से यहाँ पर सभी काम लिखे हुए हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो जो भी काम आप करते हैं उसका कोड आप यहाँ से नोट करेंगे और यहाँ पर कोड एंटर करेंगे। इस काम में आपका कितना एक्सपीरियंस है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर आप कोई दूसरा काम करते हैं तो उसको भी आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपके पास कोई ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है तो वो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। आप जो काम करते हैं वो आपने कैसे सीखा है वो आप यहाँ पर चूज कर लेंगे कि आपने इसके लिए कोई ट्रेनिंग ली है। अगर ट्रेनिंग ली है तो आप पहला ऑप्शन चूज करेंगे और अगर आपने इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं ली है तो आप दूसरा ऑप्शन चूज करेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद आपको अपनी बैंक डिटेल्स फिल करनी होगी। सरकार से आपको जो भी आर्थिक सहायता मिलेगी वो सीधे इसी बैंक अकाउंट में आएगी। तो यहाँ पर आप अपना बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, दोबारा से डालेंगे कंफर्म करने के लिए। यहाँ पर अकाउंट होल्डर का नेम डालेंगे और यहाँ पर आप अपने बैंक का IFSC कोड डालेंगे। IFSC कोड डालकर आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो बैंक और ब्रांच का नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आपके सामने कंप्लीट फॉर्म आ जाएगा, इसको आप एक बार सही से चेक करेंगे। अगर आप चाहें तो प्रिंट पर क्लिक करके इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। नीचे आप स्क्रॉल करके अपनी सभी डिटेल्स को देख सकते हैं। अगर आपको लगता है सब कुछ बिल्कुल सही है तो आप इसको कंसेंट देंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट करते ही आपका ई श्रम कार्ड जनरेट हो जाएगा। इसमें एक UAN यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर होता है, जैसे कि आधार कार्ड नंबर होता है, पैन कार्ड नंबर होता है, वैसे ही ई श्रम कार्ड नंबर होता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस कार्ड में आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आपका एड्रेस और साथ ही आप क्या काम करते हैं वो सब कुछ लिखा हुआ होता है। तो ये कार्ड आपको प्रिंट कर लेना है। डाउनलोड UAN कार्ड पर आप क्लिक करेंगे तो एक PDF डाउनलोड हो जाएगी। अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप खुद से प्रिंट कर सकते हैं और अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप अपने आसपास की किसी शॉप से जाकर इसको प्रिंट करा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं PDF डाउनलोड हो गई है। मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। इस तरह से आपको ई श्रम कार्ड मिल जाएगा। इसको आप प्रिंट करके लेमिनेशन करवा कर रख लीजिए। सरकार की तरफ से जितनी भी स्कीम्स और आर्थिक सहायता अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए आती है वो आपको इसी कार्ड के बेस पर मिलेगी। सो इस तरह से आप तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से पता चल चुका होगा कि आप किसी का भी ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं। और ऐसी ही जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।